सर, इस सब में हम देख रहे हैं कि जो साइलेंट और ये स्मार्ट स्ट्रेटजी कही जा रही है वो चाइना और रशिया की हम देख रहे हैं, जिसमें वो बराह रास्त तसादुम का हिस्सा नहीं बन रहे, लेकिन अपने असर रसूख को कहीं ना कहीं वो बढ़ा रहे हैं। क्या ये 21वीं सदी की नई ताकत की तारीफ बन रही है? दूसरा, जो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने भी दुनिया में अमन कायम किया है और जो अपनी हालिया सफारती काविशें की हैं तारीख में याद रखी जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर पाकिस्तान की एक तरफ हम देख रहे हैं चाइना है और दूसरी तरफ हमारे अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात है और तीसरी तरफ मुस्लिम दुनिया है, उसके साथ मजहबी और सियासी रिश्ता है। इन तीनों को बैलेंस करने के लिए आपके ख्याल में क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए जिससे पाकिस्तान भी इस मामले से कम अपना मफाद या फायदा ले सके, चाहे वो माशी हो या स्ट्रेटेजिक और दिफाई हो? देखिए, पाकिस्तान ने जो शजिया रोल अडॉप्ट किया है, अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड। उसने पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल करने में मदद दी है कि वो एक लोन मीडिएटर है, जिसकी अमेरिका भी तारीफ कर रहा है और ईरान भी तारीफ कर रहा है। तो पाकिस्तान बाय अडॉप्टिंग दिस रोल एंड बाय हैविंग द रिकग्निशन ऑफ बोथ द वॉरिंग फैक्शंस ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर चुका है कम्युनिटी ऑफ नेशन में। फर्स्ट टाइम हमने किसी मिडिल पावर को परफॉर्म करते हुए देखा है, खासतौर पे मीडिएशन। तो पाकिस्तान एज ऑफ टुडे एक सिंबल बन गया है नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर का, एक ट्रांसपेरेंट मोस्ट ट्रस्टेड कंडुइट बन गया बिटवीन टू रेवलरीज। और आम रेवलरीज नहीं है, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी रेवलरीज, ये बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवलरी है जो हमने अपने लाइफ टाइम में पहले नहीं देखी। तो पाकिस्तान ने तो बहुत हासिल कर लिया। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अपने भी इंटरेस्ट हैं, हमारी एनर्जी नीड्स हैं, हमारे इकोनॉमिक नीड्स हैं। जब ये रीजन स्टेबल होगा, ईरान स्टेबल होगा, तो हम पाकिस्तान समझते हैं कि हमारी स्टेबिलिटी इसके साथ जुड़ी है। यही चीजें पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी करना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली अफगानी खुद अफगानिस्तान को अफगानियों के लिए गवर्न नहीं करना चाहते, तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। तो आई थिंक पाकिस्तान हैव ऑलरेडी अटेन्ड मच, बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक, सोशल, ऑल इनकम्पसिंग, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहेगा। दो स्टोरीज पास्ट की बहुत बेट्रेल की हैं, लेकिन हमने जो मौजूदा हालात है इसमें चीजों को इंप्रूव करना है। पाकिस्तान कभी डिसएंगेज नहीं करता, चाहे वर्ष से वर्ष एनिमी भी वो डिसएंगेज नहीं करता, और जब भी उसको मौका मिलता है तो पाकिस्तान चाहेगा कि हम इसका फायदा उठाएं। इट इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड कि आप अपने एग्स को डिफरेंट बास्केट्स में रखें। चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सऊदी अरेबिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, टर्किया, कतर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया इवन आपकी तारीफें कर रहा है, वेस्ट आपके साथ जुड़ा है। तो पाकिस्तान ने तो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल स्टेचर, अपना जो जियोपॉलिटिकल स्टेचर है वो सिंस मार्का हक ऑनवर्ड्स हमने इसकी फ्लाइट ही देखी है, ऊपर ही जा रहा है। तो अभी इसको ऑफ कोर्स जो अपने एडवांटेज हमने लेने हैं, पाकिस्तान ने जो अपना सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रोड मैप एक जरूर तैयार कर लेना चाहिए, उसको कोरियोग्राफ उसके मुताबिक करते रहिए, ताकि पाकिस्तान के लोगों को भी अपनी मेडिएशन के, अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट के असरात जरूर उन तक पहुंचने चाहिए। बिल्कुल, सोशियो इकोनॉमिक रोड मैप अपना बनाना चाहिए और फायदा लेना चाहिए। लेकिन डोंट यू थिंक सर कि ये वो मुनासिब वक्त है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर एक कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक पुश के जरिए कश्मीर के मसले पर भी बाकायदा सपोर्ट और फेवर मांगे, ताकि वहां इंसानी हकूक की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके और दरीना तनाज़े को हल की तरफ ले जाया जा सके? देखिए शजी, इस वक्त ईरान अमेरिका जो जंग है वो एक ग्लोबल इशू बन चुकी है। एवरी इंडिविजुअल हु इज लिविंग ऑन दिस ग्लोब हैज बीन इंपैक्टेड नेगेटिवली बिकॉज ऑफ दिस वॉर। इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तभी न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट और मोस्ट ट्रस्टेड कंडुइट या एक ब्रिज रह सकता है जब वो पहले इस वॉर तक लिमिट रखे अपने ऑब्जेक्टिव्स को, कोई प्रोनाउंसली अपनी चीजें ना ले। जब इसको आप एड्रेस कर लेंगे तो फिर आपकी आपकी ताकत, आपका मकाम डिफरेंट होगा। अगर पाकिस्तान इज एबल टू गेट दिस डील डन एंड एबल टू एस्टेब्लिश दिस पीस एंड स्टेबिलिटी, ये हमारी लाइफ टाइम का सबसे बड़ा वाक्य होगा। फिर वो जो कान आपको सुनना नहीं चाहते, वो जो देखें आंखें जो आपको देखना नहीं चाहती, वो आपकी तरफ मुतवज्जो होंगी, हर लिहाज से मुतवज्जो होंगे, और उसमें आप फिर कहेंगे कि हमने देखें दुनिया के मसाइल हल किए, पाकिस्तान को भी मसाइल है। और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी डे इंडिया जो एक आइसोलेशन का शिकार हो रहा है, नोबडी नाउ ट्रस्ट देम। पहले पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं करता, आपको एफ पैक पॉलिसी में डाल दिया गया था, अफगानिस्तान की तरह आपको ट्रीट किया जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह यू आर द बिगेस्ट मोस्ट ट्रस्टेड एक मीडिएटर के तौर पे सामने आए।
तो आई थिंक इस लड़ाई के साथ ज्यादती होगी, पीस के साथ रीजन की ज्यादती होगी कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी चीजें पहले आगे ले और इनको इस बैकग्राउंड Definitely, पहले वो, हाँ। पाकिस्तान को जो प्लेटफॉर्म मिलेगा, इसकी कामयाबी आपको देखिएगा कि आपको इंशाल्लाह यू विल सी पीपल लिसनिंग टू यू। Right. फर्स्ट टाइम तो आप अपनी स्टोरी बता रहे हैं दुनिया को और इट इज बीइंग एक्सेप्टेड। पहले तो लोग हमारी स्टोरी बताते थे और वो वही नेगेटिव चीजें ही उनको बताते थे। अब पहली दफा पाकिस्तान की स्टोरी खुद पाकिस्तान बोल रहा है, जिसमें मीडिया का, यूथ का, सोशल मीडिया का, आप लोगों का बहुत हाथ है। ऑफ कोर्स ये नेशनल रिस्पॉन्स है और दैट्स हाउ द गुड नेशंस दे बिहेव एंड रिएक्ट। और दूसरी तरफ सर, मार्के हक को भी 1 साल होने को है और भारत के जख्म अभी तक हरे हैं और बल्कि अब तो सफारती तन्हाई के बाद मजीद गहरे हो गए हैं। 1 साल गुजरने के बावजूद पाक भारत कशीदगी के असरात बरकरार है। क्या ये समझा जाए कि जनूबी एशिया एक परमानेंट लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जोन बनता जा रहा है और इस सूरत हाल में पाकिस्तान को एस्केलेशन और रिस्ट्रेंट के दरमियान कैसे तवाजुन रखना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान इज वेरी क्लियर। पाकिस्तान को कोई छेड़ेगा तो पाकिस्तान तो फिर अपनी डेटर्स रीगेन करेगा। पहलगाम में भी आपने देख लिया, पुलवामा में भी देख लिया। इंडिया बेशक 85 बिलियन डॉलर से बैक है तो 185 बिलियन डॉलर का भी अपना बजट कर ले, जितनी मर्जी ताकत कर ले, वो पाकिस्तान को डिफाइंस को, पाकिस्तान के डिफेंस को, पाकिस्तान की पोटेंशियल को और पाकिस्तान के अनबाउंडेड रिजॉल्व को कभी चैलेंज नहीं कर सकता। पाकिस्तान हैज परफॉर्म एंड विल कंटिन्यू परफॉर्मिंग। पाकिस्तान में बड़े प्रेशर्स आए कि आप रिस्पॉन्ड न करें इंडियन एग्रेशन के आगे, इनको एक फेस सेविंग दे दें, 2 मिसाइल फायर ऐसी किसी जगह पे वो कर देंगे जिसका कोई वैल्यू नहीं होगी, तो उनको फेस सेविंग मिल जाएगी। बट रिप्लाई फ्रॉम पाकिस्तान वाज वेरी क्लियर कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो हम डेटरेंस लूज कर ही नहीं सकते। आप उन्होंने अटैक किए, 7-8 हमारी मसाजिद, स्कूल मारे, बच्चे मारे, इर्तजा मारा, हमारी हवा बच्ची मारी 4 साल की, तो उसको जिन्होंने टेररिस्ट करार दे दिया। दुनिया के सामने बेनकाब हुए जी। मैं तो थैंक यू मोदी का ट्रेंड चलाने का कायल हूं कि यार ये मोदी ने ना बड़े हमारे काम आसान कर दिए हैं जिस तरीके से भारत को लेकर डूब रहा है। तो आई थिंक पाकिस्तान जो है वो एक बैलेंस्ड है और पाकिस्तान आगे भी जब उसके वाइटल नेशनल इंटरेस्ट को कोई टारगेट करेगा, जिसमें हमारी सॉवरेनिटी, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, हमारा कश्मीर, हमारा पानी, हमारा न्यूक्लियर, ये चीजें शामिल है, जब इनको कोई अनडू करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान विल यूज ऑल अवेलेबल मीन्स। ये निकल जाए भारत से कि पाकिस्तान जो अपने रोकेगा, फिर हमारी ये तैयारियों की मकसद क्या है कि अगर हमारा एग्जिस्टेंशनल और भारत और हिंदुत्व की ये जो सोच है, ये तो पाकिस्तान को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी किसी न किसी सूरत में। अभी संदूर 2 उन्होंने ये टेररिज्म की सूरत में शुरू किया हुआ है, संदूर 1 का जब बिल्कुल, और ये कामयाबियां भी उन्हें हजम बिल्कुल भी नहीं होंगी और वो कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेंगे।